हेलो दोस्तों, एम के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक होम थिएटर आया है जो कि मितासी कंपनी का है। ये होम थिएटर डेड कंडीशन में है। चलिए अब हम इसको पावर देकर देखते हैं। ये रहा हमारा मेन लीड। चलिए अब यहाँ से हम पावर प्लग लगा लेंगे। हमने पावर दे दिया है। देखो इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रहा है इसके डिस्प्ले पर। पीछे से देख लेते हैं इसका स्विच। देखो स्विच भी ऑन है यहाँ पर, फिर भी नहीं आ रहा है। ये देखो। चलिए अब इसको खोलते हैं। पहले हम पावर प्लग हटा लेंगे और इसमें स्क्रू लगा हुआ है उसको खोल लेंगे और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब इसको खोलेंगे। हम इसको खोल दिया है। चलिए अब देखते हैं इसमें। पहले हम इसका मेन लीड चेक कर लेंगे, यहाँ तक पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्विच तक। तो चलिए पहले हम कैमरा को सेट कर लेंगे। चलिए अब इसको पावर देकर देखते हैं और यहाँ वोल्ट चेक करते हैं। एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब पावर प्लग लगा लेंगे। यहाँ से हमने पावर दे दिया है। चलिए अब इस पर वोल्ट चेक करते हैं, एसी वोल्ट। हम मल्टीमीटर को डीसी 750 की रेंज, एसी 750 की रेंज पर सेट कर लेंगे और देखते हैं यहाँ तक एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो एसी वोल्ट आ रहा है 213 वोल्ट। और स्विच से आउटपुट हो रहा है कि नहीं देखते हैं। देखो स्विच से भी आउटपुट हो रहा है। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर देखते हैं वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम मल्टीमीटर को एसी 200 की रेंज पर सेट कर लेंगे और ये दो नीले वाला है वो हमारा 12 का है और बीच वाला हमारा 0 है। चलिए अब देखते हैं। बीच वाले पे हम ब्लैक रख लेते हैं जो कि ग्राउंड है, 0 है। और नीले वाले पे देखते हैं। देखो इसमें कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरे नीले वाले पे देखते हैं, इस पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम पहले पावर प्लग निकालेंगे। हमने पावर प्लग निकाल दिया है और हम मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर सेट कर लेंगे। देखो। चलिए अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पहले चेक कर लेते हैं। ये तो भी बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है और प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग देखते हैं। देखो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है जो कि इसमें रीडिंग दिखाना चाहिए 120-30 के आसपास। इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। चलिए इसको पहले निकाल लेंगे फिर एक बार और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब दूसरा ट्रांसफार्मर लेंगे हम और इसमें लगाते हैं। हमने ये वाला ट्रांसफार्मर लिया है जो कि 12 0 12 3 एम्पियर का है। चलिए अब इसको खोलेंगे। इस साइड हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस साइड हमारा
प्राइमरी वार्निंग। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें रीडिंग इसके प्राइमरी वार्निंग पे। देखो इसमें 130 पॉइंट आ रहा है रीडिंग। ये हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है, और इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका सेकेंडरी वार्निंग भी देख लेते हैं। इसका सेकेंडरी वार्निंग साइड हमें बीप मिलना चाहिए, बीप की आवाज़ आना चाहिए। देखो सही है। चलिए अब इस ट्रांसफार्मर को इसमें लगा लेते हैं और देखते हैं होम थिएटर ऑन होता है कि नहीं होता है। चलिए अब इन तीनों वायर को निकालेंगे। बीच वाला हमारा 0 वाला है, और इस साइड 12 और इस साइड 12 वाला है। तो चलिए अब इसको लगा लेंगे। बीच वाले पे हम वाइट वाला लगा लेंगे जो कि 0 है, और अगल बगल नीले वाला लगा लेंगे। चलिए अब इसको पावर देकर देखते हैं। हम इसका प्राइमरी वार्निंग यहाँ पर लगा लेंगे। हमने यहाँ पर लगा दिया है। चलिए अब इसको दोबारा पावर देकर देखते हैं। तो ये देखो हमने पावर दे दिया है। अब इसके डिस्प्ले पर इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है।